श्वसन की क्रिया कैसे होती है उसके बारे में बता चुके थे। ठीक, तो हम लोग आज जानने वाले फिर से कि मानव का हृदय क्या होता है। तो हृदय के बारे में सब जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मानव का हृदय जो होता है वह दोनों फेफड़ा जो होता है हमारा, दोनों फेफड़ा के बीच स्थित होता है। जैसे कि अगल बगल फेफड़ा होता है और बीच में यहाँ पर हृदय होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि मानव का हृदय जो होता है वह फिर दोनों फेफड़ा के बीच में होता है। तो हृदय जो होता है वह कैसा है, यह एक बहुत ही कोमल रचना होती है, बहुत ही कोमल रचना होती है और यह पूरा का पूरा मांस का बना होता है, इसमें हड्डी नहीं होती है। ठीक, यह एक मांसल रचना होती है जो यह तिकोना होता है। देखिए यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर एक, यहाँ पर 3 कोना है कि नहीं इसमें, यानी कि इसका आकार जो बनता है वह इस आकार का बन जाता है। यह इसकी आकार कैसी होती है, तिकोनी होती है। ठीक, तो हम लिख देंगे यहाँ पर इसकी आकार तिकोनी होती है। आकार कैसा होता है, तिकोना होता है। ठीक, उसके बाद फिर देखेंगे कि इसका संरचना जो होता है यह पीछे की तरफ और बायां और झुका हुआ रहता है। यह जो हृदय होता है वह देखिए ध्यान से इस चित्र को, यह झुका हुआ है इधर, यह बायां और झुका हुआ रहता है। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा, इसकी संरचना जो होती है यह एक पेरोटेनियम झिल्ली होती है। पेरोटेनियम यानी कि इसके बाहर बाहर देखो तो यह पेरोटेनियम झिल्ली, पेरोटेनियम एक पेरोटेनियम झिल्ली होती है और इसी झिल्ली के द्वारा यह पूरा का पूरा ढका होता है। ठीक, और यह झिल्ली जो होता है इस झिल्ली में पेरोटेनियम, इसका इसे हम कहते, इसका हिंदी दूसरा होता है कि हृदय आवरण। क्या कहते हैं इसे, हृदय, हृदय आवरण। ठीक, इसका होता है हिंदी, यदि पेरोटेनियम झिल्ली से घिरा होता है इसे क्या कह देते हैं, हृदय आवरण। इस पेरोटेनियम झिल्ली को ही क्या कह देते हैं, हृदय आवरण। उस हृदय आवरण जो होता है वह इस प्रकार से रहता है, पूरा का पूरा ढका रहता है, इस प्रकार का दोनों साइड से रहता है। ठीक, और इस बीच में रहता है कि द्रव भरा हुआ रहता है, पूरा का पूरा एक द्रव भरा रहता है। इसी द्रव को कहते हैं हम लोग हृदय आवरण द्रव कह दो, या फिर इसे पेरिकार्डियम द्रव कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ठीक, तो पेरिकार्डियम इसका इंग्लिश होता है और इसी को हम कह देते हैं पेरिकार्डियम द्रव से भरा होता है, पेरिकार्डियम द्रव। ठीक, तो पेरिकार्डियम द्रव से भरा होता है। तो यह पेरिकार्डियम द्रव का काम क्या होता है, तो यह क्या करता है, जब यह हृदय जो धड़कता है, जब हृदय धड़कता है तो धड़कने के बाद यह घर्षण की क्रिया करेगी, तो घर्षण से यह बचाता है। और उसके बाद जब हमें बाहरी आघात यानी कि जब कभी चोट लगता है हमें, तो यह चोट से भी यह बचाती है हमें। ठीक, यानी कि इसका काम क्या हो गया द्रव का, ये बाहरी धक्का से बचाव करता है और यह जो इसका घर्षण से बचाती है। यानी कि 2 काम होता है इसका, पेरिकार्डियम द्रव का 2 काम। पहला काम हो गया इसका क्या, हृदय आवरण का क्या थी, इसका काम क्या, पेरिकार्डियम द्रव का सबसे पहला इसका हो गया धक्का से बचाव, और दूसरा काम हो गया इसका घर्षण से बचाव। ठीक, अब आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं इसमें हृदय का 4 बेसम होता है। ठीक, तो यह क्या होता है कि यह द्रव जो हृदय को बाह्याघात और हृदय गति के द्वारा बचाता है और मनुष्य का तथा मेमेलिया वर्ग, मेमेलिया वर्ग जैसे कि हो गया गाय, हो गया बकरी और हो गया भैंस इत्यादि, ये सब जो है क्या किसमें आता है, मेमेलिया वर्ग में। और मेमेलिया वर्ग के जंतु जितना भी होता है, मेमेलिया वर्ग हो जाए, मेमेलिया वर्ग और मनुष्य इस सब के जितना भी होता है, इस सब में हृदय जो होता है, हृदय 4 भाग में बटा होता है। इसमें 4 बेसम होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि मानव के हृदय में कितने बेसम होते हैं, मानव हृदय में कितना बेसम होता है, तो वो कितना होता है, 4 होता है। देखो 4 कहाँ कहाँ पर होता है, एक होता है यहाँ पर, एक यहाँ पर होता है, इसे हम कह देते हैं, इसे कहते हैं हम दायां अलिंद। ठीक, इसे कह देते हैं हम लोग दायां अलिंद। और फिर इसे, और इसके नीचे में जो आएगा, देखो 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है, 2 अलिंद प्लस 2 निलय, 2 अलिंद प्लस 2 निलय, दोनों मिलकर के 4 होगी संख्या इसकी। 4 बेसम 4 भाग में बटा होता है। तो देखो ये दायां अलिंद यहाँ हो गया, उसके बाद फिर नीचे में होता है यहाँ पर बायां दायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय।
ठीक। उसके बाद फिर से जब इधर आएंगे तो इधर भी होता है दो भाग में, इधर होता है बायां भाग, या इसका बायां भाग है, हो जाएगा बायां, बायां अलिंद था तो यहाँ भी हो जाएगा अलिंद, बायां अलिंद, ठीक। फिर यहाँ देखो नीचे में आएंगे, यहाँ पर दायां निलय था, यहाँ क्या आ जाएगा बायां निलय, बायां निलय, बायां निलय, ठीक। फिर जब आगे आएंगे इसमें तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो उसके बाद फिर आ जाएगा कि जितने यह सब जो होता है, यह दायां अलिंद और बायां अलिंद हृदय के चौड़े अग्र भाग में होते हैं तथा एक दूसरे से विभाजिका या सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। सेप्टम को ही अंतरा अलिंद भित्ति कहते हैं। देखो यहाँ पर है सेप्टम, यही से अलग होता है यहाँ, ठीक। यहाँ का भाग जो कहलाता है वही कहला जाता है अंतरा अलिंद भित्ति। क्या कहलाता है? अंतरा अलिंद भित्ति, अंतरा अलिंद भित्ति, अंतरा अलिंद भित्ति, ठीक। तो यही इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं सेप्टम, या फिर इसे कह देते हैं विभाजिका, यानी कि एक दूसरे को यहाँ से बांट रहा है, इसे कह देते हैं सेप्टम या अंतरालिंद भित्ति कहते हैं। फिर उसके बाद जब जो नीचे आते हैं, नीचे सबसे नीचे तो यहाँ पर चौड़ा भाग, ठीक। इसी चौड़ा भाग को फिर हम लोग कह देते हैं, देखो यहाँ पर था अलिंद, तो अलिंद भित्ति, यहाँ है निलय, तो कौन सा आ जाएगा? अंतरा निलय भित्ति। क्या जाएगा? अंतरा निलय भित्ति, अंतरा निलय भित्ति। यहाँ पर अलिंद था तो अलिंद भित्ति, यहाँ निलय है तो निलय भित्ति। फिर उसके बाद अब आगे आएंगे जब, तो उसके बाद पता चलेगा कि यह जो होता है, यह इस क्षेत्र पर एक त्रिदली कपाट पाया जाता है इसमें। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो है यही कहलाता है इसका त्रिदली कपाट। समझ क्या होता है? त्रिदली कपाट, ठीक। यह त्रिदली कपाट होता है इसका, और यही एक क्या काम करता है? ढक्कन का काम करता है। यह जब हटता है तो उसके बाद रक्त प्रवेश करती है अंदर। जब यह बंद होता है तो रक्त प्रवेश नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होता, बार बार रक्त को अपने से होकर के जाने देता है रक्त को। उसके बाद फिर कहता है क्या, यह जो रक्त एक बार चल गया, जैसे कि होता है, हम लोग जानते हैं कि अरसी में मछली फंसता है, तो इसी प्रकार से हम जानते हैं कि जब मछली एक बार अंदर चल जाता है उस जाल में जाने पर फिर वह बाहर नहीं आ पाता, तो वैसे ही होता है रक्त। जब रक्त एक बार त्रिदली कपाट से होते हुए चला गया उसमें, तो दोबारा फिर से बाहर नहीं आता है, ठीक। तो वही होता है, रक्त को जब अंदर ले जा करके ढक्कन का काम करती है, ठीक। ढक्कन बंद हो जाता है, ऊपर जाने के बाद ढक्कन अपने आप स्वतः बंद हो जाती है। फिर उसके बाद कहता है कि यह जो था, देखो अलिंद में था त्रिदली कपाट, जब इधर आएंगे बायां अलिंद, बायां निलय में, तब आता है द्विदली कपाट, जो कि होता है यहाँ पर द्विदली कपाट। देखो यहाँ है, यह कहलाती है इसका द्विदली कपाट, यह कहलाती है इसका द्विदली कपाट। फिर आगे जब आएंगे इसमें, और द्विदली कपाट का काम होता है कि बायां अलिंद से बायां निलय में जाने देता है। यह जो क्या करता है, जो रक्त आ रहा है इससे, तो बायां अलिंद से रक्त कहाँ आ रहा है? देखो नीचे तीर का निशान दिया गया, एरो का चिन्ह कहाँ है? बायां अलिंद से नीचे की ओर आ रही है दायां निलय में, और दायां निलय से फिर कहाँ जाने दे रही है? इसको ऊपर, इसे कहते हैं महाशिरा, ठीक। यहाँ कहाँ जाते हैं? महाशिरा में, ठीक। देखो महाधमनी होता है, महाधमनी में जाती है, ठीक। उसके बाद दायां निलय के अगले भाग की बाईं ओर एक फुफ्फुस सांप होती है। देखो यही है फुफ्फुस सांप, फुफ्फुस सांप होती है। जो फुफ्फुस सांप के निकलने के स्थान पर 3 अर्ध चंद्राकार बाल्ब होते हैं। देखो यहाँ पर ये जो है, यहाँ यही है इसका अर्ध चंद्राकार बाल्ब। देखो यहाँ पर इसका आकार जो है इस प्रकार से है, इस प्रकार से, ठीक। 3 है वहाँ पर दिया हुआ इस प्रकार से, वह कहा जाएगा अर्ध चंद्राकार बाल्ब, इसे कहते हैं अर्ध। और पूछा जाएगा मनुष्य के हृदय में अर्ध चंद्राकार बाल्ब की संख्या कितनी होती है? कितना है इसका? 3 होती है, याद रखना इसको, अर्ध चंद्राकार, अर्ध चंद्राकार बाल्ब, ठीक। फिर आगे जाएंगे जब इसमें, तो आगे आने के बाद जो है इसमें, इस बाल्ब के कारण रक्त दायां निलय
से फुफ्फुस सांप में जाता है, परंतु फिर वापस नहीं आ पाता। और फुफ्फुस जिस प्रकार से त्रिदलीय कपाट का काम था कि रक्त को ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं आने देता है, फिर उसी प्रकार से यह अर्धचंद्राकार बाल्ब का भी काम यही होता है कि रक्त एक बार जब उसमें पहुंच जाता है महाधमनी में, उसके बाद फिर रक्त को वापस नहीं आने देता है। ठीक, उसके बाद फिर से ये दाया निलय के अगले भाग, हाँ ये सब हो चुका है। परंतु जब आगे चलते फुफ्फुस सांप आगे की ओर जाता है, देखो फुफ्फुस सांप यही है, जब आगे की ओर बढ़ता है दो भाग में बढ़ जाता है। एक बढ़ता है देखो यहाँ पर, यहाँ बढ़ गया, एक आधा इधर, तो दो भाग यहाँ बढ़ जाता है। दो भाग बढ़ता है उसे क्या कहते हैं, दाया और बाया फुफ्फुस धमनी। इसे कहते हैं क्या, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी। ठीक, उसके बाद आगे देखो, फिर आगे जब आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा, यह जो होता है जो रक्त को फेफड़ा में ले जाता है, देखो इसका काम क्या होता है, फुफ्फुस धमनी का काम। देखो यह बाहर को निकला हुआ फुफ्फुस धमनी, तो यही जो बगल में होता है हृदय, हम जानते हैं कि बगल में फेफड़ा स्थित रहता है, फेफड़ा के बीच में होता है हृदय, तो बगल में फेफड़ा थी, फेफड़ा जो है उस फेफड़ा में से क्या करता है, रक्त को प्रवाहित कर देता है। फुफ्फुस धमनी के द्वारा बगल के जो होते हैं फेफड़ा, उसमें रक्त को प्रवाहित कर दिया गया इसके द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा। ठीक, और फिर देखो क्या होगा, तो बयान निलय के अगले भाग, बयान निलय के अगले भाग और दाया कोने से महाधमनी या महाधमनी चाप निकलती है। देखो यही है फुफ्फुस धमनी, इसका आगे जब आती है अगले भाग यहीं से निकल रही है महाधमनी, इसे महाधमनी या इसे महाधमनी चाप भी कहते हैं, महाधमनी चाप दोनों कह सकते हैं। फिर कहते हैं इस महाधमनी के उद्गम स्थान पर भी 3 अर्धचंद्राकार बाल्ब होते हैं। इसमें भी देखो यहाँ पर 3 अर्धचंद्राकार बाल्ब होते हैं। उसके बाद दायां अलिंद के अगले भाग तथा एक पश्च महाशिरा खुलती है, जो शरीर के सभी भाग से अशुद्ध और रक्त दाएं अलिंद से लाती है। यानी क्या करता है, पश्च महाशिरा जो होती है वह सभी भाग से अशुद्ध रक्त को, जैसे फुफ्फुस शिरा यह जो है कहलाती है, यह फुफ्फुस शिरा है। देखो यहाँ शिरा है तो वहाँ धमनी है। यह फुफ्फुस शिरा क्या करती है कि जितना भी अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त, वह अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाती है, हृदय में। कहाँ से, फेफड़ा पहले तो पूरे शरीर से आता है, पहले आती है हृदय में, हृदय में आने के बाद अशुद्ध रक्त, उसके बाद फिर क्या होती है कि शरीर के सभी भाग अशुद्ध रक्त को ग्रहण करके उसे फिर अशुद्ध रक्त को, जब अशुद्ध रक्त हृदय में आया है, अब इस अशुद्ध रक्त को फिर से कहाँ भेज दिया जाएगा, फेफड़ा में। इसका फिर नाम लिख लेते हैं, ये दोनों का नाम होता है फुफ्फुस शिरा कहते हैं इसे। इसे कहते हैं अग्र महाशिरा ना, अग्र महाशिरा। ठीक, या दायां हो ही गया। इसके बाद फिर हो जाएगा ये हो गया पश्च, यानी पीछे की ओर, ऐसे इसे कहा देंगे पश्च महाशिरा। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो अंदरा निलय भित्ति का भी हो चुका, दयालिंद त्रिदली कपाट, दया निलय बयालिंद, इसका नाम, हाँ सबका नाम इसमें अब हो चुका है। ठीक, अब इसका हम कार्य जानते हैं, इसका क्रियाविधि कैसे होती है, काम कैसे करता है हमारे शरीर में। तो यह क्या करता है, देखो जिस प्रकार से जो काम होता है, इसे फोटो एडिटिंग का काम होता है कि जब हम जिस समय फोटो खींचते हैं उस समय कुछ ना कुछ उसमें खराबियां होती है, उस खराबियों को दूर करने के लिए हम किसी फोटोशॉप पर भेजते हैं, फिर वो क्या करता है उसे अच्छा करके फिर हमारे पास वापस देता है रिटर्न। उसी तरह से काम करता है यह, पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त को पहले अपने आप अंदर ले लिया, फिर अपने अंदर लेने के बाद जो यहाँ पर है इसके द्वारा फुफ्फुस धमनी के द्वारा फिर क्या करेगा, बगल के फेफड़ा में भेज देगा। ठीक, तो अशुद्ध रक्त को कहाँ भेज दिया, पहले देखो अशुद्ध रक्त को शरीर से ग्रहण कर लिया हृदय, और फिर हृदय क्या करेगा, अशुद्ध रक्त को भेज देगा फेफड़ा में, बगल में स्थित है फेफड़ा में। फिर फेफड़ा क्या करेगा, रक्त को शुद्ध करेगा, शुद्ध करके फिर से भेज दिया इसमें हृदय में ही, और हृदय में जैसे ही आया फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो निकला हुआ दोनों, यह दोनों क्या करता है, पूरे शरीर में रक्त को भेज देता है, और हमारे शरीर में पूरे रक्त का संचार होने लगता है, शुद्ध रक्त का। ठीक, इस प्रकार से जो होती है हृदय काम करती है।
ठीक। तो फिर आगे जब आगे आगे आएंगे इसमें, तो धड़कन किसे कहते हैं देखो, जैसे कि हेडिंग में हम लोग दिए थे धड़कन क्या है। धड़कन कहते हैं कि जब हृदय के बेसम, यानी कि बेसम जो है दायां अलिंद, और किधर गया दायां निलय, बायां अलिंद, इधर आ गया बायां अलिंद, और यहाँ बायां निलय। ठीक, ये सब जो होती है क्या होता है, जब यह सब बारी बारी संकुचन और शिथिलन, यानी कि जब सिकुड़ता है, सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना। देखो जब दायां अलिंद और बायां अलिंद दोनों सिकुड़ता है, तो यह नीचे वाला जो पार्ट होता है इसका दायां निलय और बायां निलय, यह दोनों फैलता है। ठीक, जब ये दोनों सिकुड़ता है तो ऊपर वाला फैलता है, यानी कि नीचे दबाएंगे ऊपर फूलेगा, ऊपर दबाएंगे नीचे फूलेगा। इस प्रकार से दोनों के सम्मिलित रूप पर सिकुड़ने और फैलने दोनों क्रिया जब होती है, तो दोनों क्रिया के होने के बाद उसे हम कहते हैं धड़कन। क्या कहते थे उसे, धड़कन कहते हैं। ठीक, तो हम जान चुके हैं कि धड़कन भी क्या होता है। तो जब दायां अलिंद और बायां अलिंद में क्या होगा, सिकुड़न होगा, शिथिलन, तो नीचे में क्या होगा, दायां निलय और बायां निलय में हो जाएगा कौन सी, फैलाने की शिथिलन हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि और एक बात और जान लेते हैं, सिकुड़ने की क्रिया को कहते हैं सिस्टोल। हृदय के सिकुड़ने की क्रिया कहते हैं सिस्टोल, और फैलने की क्रिया को कहते हैं उसे हम डायस्टोल, डायस्टोल। ठीक, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे का जो होगा रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त कैसे हमारे शरीर में प्रवाह करता है, कैसे कैसे होता है इस रक्त का प्रवाह संचार, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। और आशा है कि आप लोग अगले वीडियो भी अच्छे से देखेंगे इसी प्रकार से। ठीक, धन्यवाद।